डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक वाक्य कहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन और यंग जनरेशन को सही और समझदार और सुशील संस्कारी केवल 3 ही लोग बना सकते हैं। वह है माता, पिता और गुरु। अब लोग जो है माता, पिता, गुरु अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर थोपना चाहते हैं। कुछ ऐसे कि टीचर कहते हैं कि मैं तो 1 घंटे पढ़ाता हूँ, 2 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप 20 घंटे 22 घंटे घर पर ही रहते हैं, तो आप जो है मैं क्या समझाऊँगा आपको, आपके पेरेंट्स को आपको समझाना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि जो है आपके पास वो कोचिंग जा रहा है, आपके पास पढ़ने जा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, जो है किस तरह का बच्चा होते जा रहा है, आपको इसको जो है सही पढ़ाना चाहिए। दोनों व्यक्ति अपनी जगह सही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यदि हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग या कहीं भी टीचर्स के माध्यम से क्या कहा जाता है कि आप हमारे बैच में उद्दंडता नहीं करेंगे किसी भी प्रकार की। समझ रहे हैं इस बात को? और आप फिर क्लास के बाहर कुछ भी करें, क्लास के बाहर कुछ भी करें, कुछ भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब केवल मेरी क्लास से है, बस। एक पॉइंट, परिवार वाले लोग क्या कहते हैं, घर के माता पिता क्या कहते हैं कि देखिए ये आपकी बहन है, ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ है, ये आपकी बहन है, और इनके साथ आपको इस तरह से पेश आना है, ठीक है ना। तो बच्चे लोग घर के सदस्य होते हैं, वो उसी तरह से पेश आते हैं, एक सम्मानीय रूप से। आपको एक सम्मानीय रूप से पेश आना है माता के सामने और बहन के सामने, ठीक है ना। पर कभी ऐसा नहीं कहते कि घर के अंदर जो आपकी माता है, दीदी है, बहन है, वो आपकी दीदी है, बहन है, माता है, ये माँ है, ये बहन है, ये माँ है, ये बहन है। वैसा कहिए ना कि घर के बाहर भी जितने भी लोग हैं, मतलब कि फीमेल हैं, वो आपकी बहन है, माता हैं, वो भी आपकी माता हैं, बहन है, माता है। इस तरह से आप घर में भी लोग माता बहन के साथ पेश आते हैं, उसी तरह घर के बाहर माँ और अपनी बहन समझ के पेश आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। यदि इस वाक्य को हम लेकर के चलते हैं तो काफ़ी कुछ अपने जीवन के साथ साथ भी सांसारिक जीवन में, संसार में काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। लेकिन हमें समझने और समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से उपाय हो सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से उपाय हो सकते हैं, लेकिन पहला उपाय अपना लें, इसके बाद मैं एक से एक उपाय बताऊंगा कि जिससे कि ना हम अपने आप को और सभी और अपने क्षेत्र को, सभी जगह को एक बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, जिसमें सम्मानपूर्वक लोग सामने हो, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है ना। अब एक बात समझ रहे हैं ना इस बात को, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो आप पहले सम्मान कीजिए, फिर आपको सम्मान मिलेगा। ये तो हो गई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बात और घर की बात। लेकिन ये जो है पहले से एजुकेशन सिस्टम में और हमारे घर परिवार में, कोचिंग में इस तरह का बदलाव नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वैसे ही हम लोग इतने ही पीछे होते जा रहे हैं एक सही मोटिवेशन को लेकर के और सही एजुकेशन को लेकर के। अब कोरोना वायरस की मजबूरी के कारण हमारे जो विद्यालय बंद हैं, तो इस वजह से जो बच्चे घर के अंदर हैं वो ठीक है, स्कूल बंद हैं, घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं, सेव हैं। अब अगर आपका जो है जो एजुकेशन पढ़ाई था वो वहाँ पर रुक सा गया है 2 साल से, ठीक है, कोई बात नहीं।
जो है पहला श्लोक निरोगी काया। तो पहले आप स्वस्थ रहें और उसके बाद फिर सेकंड काम जो होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं एजुकेशन के मामले में, बिजनेस के मामले में, लेकिन प्रथम है स्वयं अच्छे होना चाहिए। सो वैसे हैं, ठीक है। अब एजुकेशन सिस्टम रुक गया था, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ऐसा करना था कि एजुकेशन सिस्टम अपना पढ़ाई जो है गिरे नहीं नीचे। लेकिन कुछ 2 साल में ऐसा ही हुआ है। शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे आजकल जो है स्टार बन गए हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने फॉलोवर्स और व्यू बढ़ाने के लिए। और इस तरह का जो है बेकार मजाक, है ना, और किसी भी गलत व्यवहार, अप्रिय व्यवहार करना, और किसी को भी कुछ भी करके करना, और फिर जो है उस पर हंसना, कमेंट करना, ठीक है ना, करके आप ये भी तो देखिए कि आप जो है आपको जो खुशी प्राप्त हो रही है, वह खुशी किस रास्ते से मिल रही है? क्या वो सही रास्ता है? कोई रास्ते पर चलते हुए और गाड़ी से गिर जाता है या किसी भी कारण से गिर जाता है, तो क्या आप उस पर हंसेंगे? कतई नहीं हंसना चाहिए, जबकि जो है उसकी मदद करना चाहिए। और मदद नहीं कर सकते तो मदद इतना ही बहुत है कि आप हंसे ना, तो ज़्यादा अच्छा है ना, इस बात को समझिए। तो अब क्या हुआ है कि इस तरह के जो शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से आज के यंग जनरेशन, या युवा पीढ़ी और नेक्स्ट जनरेशन वगैरह लोगों के पास जो शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, उससे एक टाइम पास करते करते जो है आप अपने ब्रेन को क्या बना चुके हैं, वो तो आपको ही पता होगा। लेकिन मैं उतने उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर बता दूंगा, जो व्यक्ति जिसकी एज जो है 5 to 10 या 12 15 इस तरह की एज रही होगी, और वो अपना ब्रेन विकसित हो ही रहा होगा, और फिर उस दौरान में अगर उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाए और शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन वो देख रहा हो, तो कैसा देख रहा हो, क्या सीख रहा होगा वो, है ना, क्या सीख रहा होगा, क्या देख रहा होगा कि हमारा समाज किस प्रकार का है, और हमें इस समाज में इस तरह का अभद्र व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे किस तरह की बातें कर रहे हैं आपको पता ही होगा, है ना। जब से जो है इंटरनेट का कुछ ज़्यादा ही ब्यौरा बढ़ा हुआ है, तब से एक छोटे और बड़ों की आयु ही ख़त्म हो गई है, लोग बराबरी का स्थान हो गया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? बराबर की बात मतलब जो बातें जो है बड़े लोग करते हैं, वही बातें, इस तरह की बातें जो कि करंट अमर्यादित हैं, मतलब कि बेकार हैं, जो बच्चों से करना ठीक नहीं है। अब कुछ 15-12 लेवल या मतलब 12 साल या 15 साल के होते हैं तो बात समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटी जो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं और इस तरह के वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जो कि ना, क्या कहें उसको, बेकार है, मर्यादित नहीं है, इस तरह के वर्डों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। जहाँ समझ किस चीज़ की होना चाहिए कि समझदारी की होना चाहिए, जहाँ आप गलत और सही का निर्णय कर सकें, और फिर उसके बाद आप देखें कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम देख रहे हो, सुन रहे हो, या फिर बोल रहे हो या सोच रहे हो, ये चीज़ जो होती है वो ग्रहण करने की होती है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आगे भविष्य में हमारे 3 साल 5 साल बाद हम किस तरह के होंगे, समझ रहे हैं। आप कुछ टाइम स्पेंड कर दीजिए कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो कि अभद्र व्यवहार करते हो, गाली गलौज का व्यवहार करते हो, और
उसके बाद आप देखेंगे आपकी आदत जो है बन चुकी होगी गाली देने की, एक अलग ही अंदाज हो चुका होगा। तो इस तरह का अंदाज जो है, इस तरह की जो शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चे जो सीख रहे हैं, जिनका ब्रेन विकसित अभी हुआ ही नहीं है, और एक शॉर्ट वीडियो टिकटॉक वाले वीडियो जैसे एप्लीकेशन है जो शॉर्ट वीडियो छोटा ज्ञान दे रहे हैं, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, ये काफ़ी अच्छा वाक्य है, और ये मैंने सोचा था, और इस तरह से मैं कुछ इस प्रकार से यूज़ करता हूँ इसको, कि मैं अपने शुरू करता हूँ कि सम्मान देने से, यानी मैं आपका सम्मान करूँगा तो आपसे मुझे सम्मान मिलेगा, या मिले या ना मिले, लेकिन इतना पता है मुझे कि मैं आपका सम्मान करूँगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे सम्मान मिलेगा, ठीक है ना। मैं सभी से रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, तो जो है ज़्यादातर लोग मुझे एक रिस्पेक्ट से ही बात करने वाले लोग मिलते हैं, ये फैक्ट बात है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमको प्राप्त होएगा, है ना। तो पहले अपने यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम सामने का सम्मान करें, फिर जीवन में आगे सम्मान मिलता रहेगा। पर जिनके पास समझ नहीं है वो क्या कहते हैं कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है, यानी सामने वाले से आप मुझे सम्मान दीजिए फिर जो है मैं आपको सम्मान दूँगा। ये जिनके पास समझ नहीं है ना, वो पहले अपनी समझ को बढ़ाएं और फिर उसके बाद है ना विचार करें इस चीज़ का कि कहाँ से कहाँ शुरू होता है, क्या सही है क्या गलत है, तब ज़्यादा बेटर होगा। शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन से इस तरह का जो है शॉर्ट वर्ड देखने से आपको है ना कहीं का कहीं अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो ऐसा एक बहुत फेमस वाक्य जो है मोटिवेशनल स्पीकर ने दिया था कि पढ़ाई ना करने के तो 1000 बहाने हैं, पर पढ़ाई करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है। अब इसका यूज़ जो है हमारे करीबी ने हमसे कुछ इस प्रकार कर दिया, उनने हमसे 5000 रुपये मांगे और हमने कुछ कंडीशन बताकर उनसे सॉरी कह दिया। तो उन्होंने मुझसे केवल एक ही बात कहा कि ना देने के तो 1000 तरीके होते हैं, देने का केवल एक ही तरीका है। कुछ ऐसे ले लेते हैं जैसे कि ए कोई पर्सन है और वो बी से कहता है कि बी आप जो है उसकी पॉकेट चोरी कर लीजिए, और बी कहता है यह ठीक नहीं है, यह गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहता है कि ना करने के तो 1000 बहाने होते हैं, करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है। तो अब जो एक ही समझ है वो समझ अभी विकसित नहीं है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है कि इस वाक्य का यूज़ जो है केवल उन कामों में होता है जो कि अच्छे काम है, आपको जो जीवन में आगे तक लेके जाएं, उसके लिए भले आपके पास कितनी परेशानियां हो रही हो, आपको ना करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होंगी, लेकिन अब जो है कह सकते कि मैं इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। अब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते कि ना करने का तो पढ़ाई ना करने की तो 1000 बहाने हैं, लेकिन करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है, जो आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी हो सकती है वो आपकी, जो हो सकती है आर्थिक स्थिति को बदलना हो सकता है, मुझे आगे बढ़ना है, लोग जो भीड़ में होना नहीं है, भीड़ में चमकना है, मुझे कुछ जीवन में खास करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपना नाम रोशन करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे कहीं भी एक्सप्रेस कुछ भी कह सकते हैं आप, जो भी आपको जो अच्छा लगे, जो भी आपको ऐसा आप जो है समझ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा हो कि मुझे इससे प्रेरणा मिल सकती है, तो मेरी यही वजह है और आप आगे कर जाएंगे। तो ये इस तरह के कामों में आने वाला वाक्य है, ना कि गलत कामों में आने वाला वाक्य है। तो इस बात को समझिए, और ये समझ है। अब समझ की बात करते हैं और मोटिवेशनल वीडियो की बात करते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियो, एक बात, मोटिवेशनल जो वीडियो आती हैं उसमें जो शॉर्ट वीडियो आती है वो तो देखना ही बंद कर दें, ठीक है ना। अब
वीडियो देखें आप लॉन्ग वीडियो, जैसे कि ओशो की वीडियो देख सकते हैं, संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख सकते हैं, और महेंद्र सर की वीडियो देख सकते हैं, और जो है हर्षवर्धन जैन सर की वीडियो देख सकते हैं, और जो है जो ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा की वीडियो देख सकते हैं। अब इनकी वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, देखना आवश्यक ज़रूरी भी है। पर एक बात, आप मोटिवेट होने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि एक बुक है द सीक्रेट, जो कि हिंदी में इसको रहस्य कहते हैं, राइटर हैं रोंडा बर्न, ठीक है ना। इस बुक को पहले पढ़िए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोगों को मोटिवेट करते हैं वो यह बुक पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस ये बुक पढ़ने के बाद ही मोटिवेट करें, मोटिवेशन दें, तो काफ़ी बेटर रहेगा। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप पहले पढ़ के देख लीजिए, और फिर इसमें जो लिखा हुआ है, आप जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होगा उसकी जो है वीडियो देख करके, मोटिवेशनल की वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता थी। तो मोटिवेशनल स्पीकर करे या ना करे भाई उनकी आज़ादी है, लेकिन हमें यदि सही ज्ञान लेना है तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर का ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, और पढ़ती भी है तो आप सही सही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अब जो है मोटिवेशनल अब ये ज्ञान ले रहे हैं, कुछ अबोध बालक हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहे हैं, पर मैंने आपसे कुछ 2 वाक्य कहे हैं कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, और ना करने के तो हज़ार तरीके होते हैं, करने के लिए एक ही वजह है। कुछ इस तरह के वाक्य मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, जो कि वाक्य मैंने आपको वही बताया है कि अबोध बालक जो है इन वाक्यों को किस तरह से ले लेता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अकेला मोटिवेशनल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं हम इसको, कि कोई भी पर्सन हो और उसको है ना एक मोटिवेशनल स्पीकर का नाम बता दें और जो है वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं, उसका काम नहीं बनने वाला जब तक आपके पास ये समझ नहीं होगी कि और वो कहना क्या चाहते हैं और हमें किस तरह से लेना चाहिए मोटिवेशन उनका। चाहे बुक पढ़ लीजिए, बुक में भी यही चीज़ दी होंगी, या मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लीजिए, ऐसा ही होगा। तो पहले समझदारी लाने की आवश्यकता है, पहले आप उसको समझदारी लेकर के आएंगे कि इसका असल में मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप अर्थ सही समझ पा रहे होंगे, जो कि ना आगे तक आपको लेके जाएगा, तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं उस वीडियो का, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस रूप को देख के चलें। आगे आपके जो भी सवाल हो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।